आइए सब लोग आइए इसी में। इनकलाब जिंदाबाद 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 अध्यापक नियमावली मुर्दाबाद 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 अध्यापक नियमावली मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट द्वारा जोरदार प्रदर्शन। सरकार द्वारा 2023 शिक्षक नियमावली की प्रतियां जलाई। बेगूसराय में आज टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार द्वारा जारी नियमावली की प्रतियां जलाने का काम किया। इस मौके पर कार्यरत टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने इस नियमावली को साफ धोखा बताया है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने बिहार के विद्यालयों में कार्यरत टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग करते हुए समान काम समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश का पालन करते हुए टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की है। शिक्षकों ने महागठबंधन सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों से वादा खिलाफी करने के विरोध में श्रृंखलाबद्ध आंदोलन की धमकी दी है। इसके पहले चरण में बुधवार को राज्यव्यापी काला दिवस के साथ जिले के सभी विद्यालयों में नियमावली की प्रतियां जलाने की बात कही है। बताते चलें कि विगत 10 अप्रैल को बिहार सरकार के द्वारा नई अध्यापक नियमावली 2023 घोषित की है। उसमें टीईटी शिक्षकों को सामंजित नहीं कर परीक्षा देने के बाद राजकर्मियों को दर्जा देने की बात कही है, जिसका विरोध नियोजित शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षकों को समान काम समान वेतन, पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, राज्यकर्मी का दर्जा सहित पुरानी पेंशन देने के वादे को तोड़ने का काम किया है, जिसके खिलाफ टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने तीखा आक्रोश व्यक्त कर रहा है। जिसके बाद शिक्षक संघ गोपगुट बेगूसराय जिला इकाई की तरफ से जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष शिक्षकों ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की प्रतियां जलाई। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। नियमावली 2023 बिहार सरकार ने लाया है। उस नियमावली में बिहार सरकार आगे शिक्षकों को किस प्रकार से बहाल करेगी उसका पूरा लेखा जोखा हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उस नियमावली में जिस प्रकार से सूबे के सरकारी विद्यालयों में पहले से कार्यरत टीटी शिक्षकों को और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उस पूरी नियमावली से कैसे बेदखल किया गया है, जिस प्रकार से वंचित किया गया है, उस नियमावली के दायरे से बाहर किया गया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये मानते हैं कि सूबे के जो विद्यालय में जो नियोजित शिक्षक कार्य कर रहे थे उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए था। उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए तदनुरूप जो सेवा शर्त है वो सेवा शर्त मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार सिरे से 2003 के बाद से 2022 तक के जो भी बहाल शिक्षक हैं जो सूबे के सरकारी विद्यालयों को संभाले हुए हैं उन तमाम शिक्षकों को यह सरकार उस पूरे नियमावली से बेदखल कर रही है और एक नया कैडर जो है वो बिहार सरकार सामने ला रही है। ये पूरा कैडर का खेल चल रहा है। हम लोगों को कहा गया कि आप लोग सहायक शिक्षक इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि सहायक शिक्षक का कैडर डाइंग हो चुका है। अब हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग अब डाइंग कैडर में हैं, हम लोग अब एक नया कैडर बना रहे हैं। तो हम जो बिहार के शिक्षक हैं, बिहार की नीतीश सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि अगर बिहार के भीतर 2003 के बाद से 2011 के बाद से जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो शिक्षक योग्य हैं तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं, और अगर वो शिक्षक अयोग्य हैं तो फिर बिहार की नीतीश सरकार उन अयोग्य शिक्षकों के जरिए बिहार के लाखों लाख करोड़ों जनता के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। या तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार बिहार के करोड़ों करोड़ जनता से माफी मांगे कि पिछले 20 वर्षों से वो अयोग्य शिक्षकों के भरोसे बिहार की जनता के बच्चों को छोड़े हुए थे, इस बात की माफी मांगे, या फिर जो बिहार हम इसी मसले को लेकर के संघर्ष के मैदान में हैं, हम लड़ेंगे। लगातार श्रृंखलाबद्ध आंदोलन का एक पूरा माहौल बन रहा है। बिहार के नियोजित शिक्षक पूरी चट्टानी एकता के साथ में भी संभव है। हम लोग आने वाले दिनों में जनगणना का जो हम लोगों के ऊपर दायित्व दिया जा रहा है उस मसले पर भी तमाम व्यापक शिक्षकों से बातचीत चल रही है। हम जनगणना के बहिष्कार तक की दिशा में बढ़ने के मसले पर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ? राहुल विकास प्रदेश कोषाध्यक्ष TSU-NSS गोपगुट बिहार। प्रदर्शन हम लोगों का कल जो 10 तारीख को बिहार सरकार ने अध्यापक मुक्ति नियमावली जारी की है, जिसमें सरकार लगातार हम लोगों की 2015 से मांग थी स्थानांतरण की, सहायक शिक्षक के दर्जा की, राज्यकर्मी के दर्जा की, जिसको लेकर के सरकार बारंबार नियमावली में परिवर्तन करती रही। 2020 सेवा शर्त लाई,
उसको भी लागू नहीं कर पाई और 7वां चरण के शिक्षकों के नियोजन के लिए केंद्रीयकृत प्रणाली की बात करके जहां उन्हें केवल नियोजन इकाइयों को समाप्त करके जिला संवर्ग घोषित करना था और पूर्व से जो विद्यालयों में पात्रताधारी शिक्षक कार्यरत थे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करते हुए जिला संवर्ग में शामिल करना था। लेकिन सरकार ने, जो महागठबंधन सरकार है, राजद के घोषणा पत्र में ये बातें शामिल थी। उन्होंने जो कल जारी किया है नियमावली, उसमें बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा किया है और केवल सीधे परीक्षा के माध्यम से, जिसमें हम शिक्षकों को भी केवल 3 मौका उस परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाएगा और हम लोग स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। हमें राज्यकर्मी नहीं माना जाएगा, हमें सहायक शिक्षक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हम लोग इसी के खिलाफ बिहार सरकार की जो कल जारी हुई नियमावली है उसका हम लोग जलाने के लिए हम लोग जिला मुख्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित। मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि जितने भी पात्रताधारी शिक्षक हैं और विद्यालय, बिहार के 70,000 विद्यालयों में कार्यरत पूर्व से शिक्षक हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण से लेकर के 6ठे चरण तक जो नियुक्ति हुई है, उन सबों का सीधे जिला संवर्ग घोषित करते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उन्हें सहायक शिक्षकों की भांति उनकी सेवा शर्त दिया जाए, हमें समान काम का समान वेतन दिया जाए और आगे जो बहाली हो उसमें केंद्रीयकृत करते हुए, क्योंकि 9,000 नियोजन इकाइयों में बहाली में काफ़ी समस्याएं आती थी। तो सरकार ने अच्छा किया, चलिए एक केंद्रीयकृत प्रणाली 38 नियोजन इकाइयाँ 38 जिलों में बना रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पूर्व से जो कार्यरत हम लोग शिक्षक हैं, जो हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद हम लोग पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं, हमारा समायोजन क्यों नहीं सरकार कर रही है? कि यदि हम अयोग्य थे तो सरकार नीतीश कुमार को, बिहार की जनता को जवाब देना होगा, जो आज 2006 से लेकर के 2019-20 तक आपने जो अयोग्य शिक्षकों का नियोजन किया और बिहार के नौनिहालों, करोड़ों नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आपने क्यों किया? यदि हम अयोग्य थे तो हमें विद्यालय पढ़ाने के लिए क्यों भेजा? और यदि हम योग्य थे, हम विद्यालय के शिक्षा की व्यवस्था का बेहतरी का काम कर रहे थे, तो हमें क्यों नहीं राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है? वर्तमान नियमावली में हमें सहायक शिक्षक बनने से हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है? हम इसके खिलाफ हैं और जब तक सरकार इस नियमावली में संशोधन नहीं करती है, हमारी मांगों को पूर्ति नहीं करती है, हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन में रहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो अभी जो जातीय जनगणना चल रही है उसका भी बहिष्कार पूरे राज्य स्तर पर करेंगे। ज्ञान प्रकाश, जिला महासचिव, TS यूनिसेफ गोपगुट, बेगूसराय।